नमस्कार, मैं सतीश कुमार दुबे आज से मैं भारत से बोल रहा हूँ। आज के हमारे इस चैनल पे आचार्य पंडित श्री शैलेंद्र तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानना है कि विवाह बाधा क्यों उत्पन्न होता है और विवाह बाधा में क्या कारण होता है, इसके बारे में हमको बताएंगे। सतीश जी को नमस्कार मैं करता हूँ। रिपब्लिक भारत चैनल के सभी दर्शकों को शुभ आशीष, शुभकामना। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जन्म कुंडली में विवाह बाधा दूर करने में का उपाय पूछे हैं आप। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए, वर और कन्या की जन्म कुंडली में, विशेषतः कन्या की कुंडली में बृहस्पति का प्रबल होना अति आवश्यक है और वर की कुंडली में शुक्र का प्रबल होना अति आवश्यक है। यही दो ग्रह जो है विवाह के कारक होते हैं। बृहस्पति जिस कन्या की कुंडली में बृहस्पति प्रबल नहीं है, अष्टमेश है, द्वादशीश है, अष्टम है, तो विवाह में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होता ही है। कई जगह सेटलमेंट करने में बहुत सारे परेशानी होती है गार्जियन का, अभिभावक को। तो सर्वप्रथम कन्या की कुंडली में बृहस्पति को प्रबल करने के लिए प्रत्येक माह की गुरुवार और सोमवार के दिन विशेषतः हल्दी और मिट्टी का पार्थिवेश्वर बनाकर शिव पूजन किया करें। 100% में 90% हल्दी और 10% मिट्टी मिला करके पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना करके प्रत्येक माह की सोमवार और गुरुवार के दिन सविधिवत सांगोपांग भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का पूजन करने से बृहस्पति प्रबल हो जाता है। और वर की कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के दिन पंचामृत से अभिषेक किया करें। पंचामृत से अभिषेक, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से अभिषेक करने से शुक्र प्रबल हो जाता है और शादी से संबंधित जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाती है। कन्या को गुरुवार के दिन एक और उपाय बता रहे हैं। कच्चा हल्दी गुरुवार के दिन दाहिने बाजू में पीले धागे में धारण करें। बृहस्पति के मंत्र से अभिमंत्रित करके स्नान करने के क्रम में हल्दी उसके शरीर से निकलेगा ही, धीरे धीरे 1 हफ्ता के बाद फिर इसको बदल दें। 4 सप्ताह कंटिन्यू कच्चा हल्दी दाहिने बाजू में बांधें। इससे भी बृहस्पति प्रबल होता है। जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की क्या स्थिति है, उस अनुसार जो है उसको पुखराज या टुपाज भी धारण कराना अत्यावश्यक है। उसके साथ साथ कात्यायनी मंत्र का जप कराएं। न्यूनतम 51,000 जप कात्यायनी मंत्र का जप कराने से भी लाभ मिलता है। वो कन्या का पीला वस्त्र धारण करें, पीला बिछावन रखें, पीला हो सके तो गुरुवार व्रत भी प्रारंभ कर दें। गुरुवार व्रत करने से, केला का पूजन करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो ये तो हुआ विवाह में सामान्य उपाय। क्या ऐसे लगता है कि सभी प्रकार से विवाह में जब सब बात ओके हो जाता है, फिर सब बात तय हो जाने के बाद विवाह क्यों बढ़ जाता है? इसका क्या मूल कारण है? देखिए, इसमें ग्रह गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव है। विशेष परिस्थिति में यदि कन्या के विवाह में कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है शादी करने में, तो उसके निमित्त दो आपको बहुत सटीक उपाय बता रहे हैं। रविवार के दिन
कन्या यदि स्वयं न कर पाए तो 2 ब्राह्मण बुला करके पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के मूल में घी का दीपक जला करके एकमुखी हनुमत कवच का पाठ करा। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी का पूजन कन्या नहीं कर पाएगी, हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ये मति भ्रम है, ये भ्रम है। एकमुखी हनुमत कवच का 108 आवृत्ति पाठ कराएं और प्रत्येक पाठ की आवृत्ति पूरा हो जाने के बाद ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः स्वाहा, इस मंत्र से प्रत्येक पाठ के उपरांत 5 बार तिल घी चावल घी मिश्रित समिधा से हवन करें आम की लकड़ी पर। इससे भी लाभ मिलता है। विशेष परिस्थिति में यदि प्रबल विवाह अवरोधक है, ग्रह गोचर दशा, तो उसमें योगिनी मंत्र से 55,000 जप कराएं। 5 विवाहित सुयोग्य और सुंदर ब्राह्मण से योगिनी मंत्र से 55,000 जप कराएं और उसकी समिधा महुआ की लकड़ी पर लाल धान का लावा, मुलेठी, मधु, अनार और कोई भी मधुर फल, ये सब मिक्स करा करके एक साथ महुआ की लकड़ी पर हवन कराने से निश्चित रूप से 100% सफलता मिलना ही मिलना है। यदि योगिनी मंत्र का 55,000 जप कराकर और उसका दशांश 5500 हवन महुआ की लकड़ी पर लाल धान का लावा, मुलेठी, मधु और मधुर फल से हवन कराने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये सब हो गए। विशेष परिस्थिति में यदि विवाह में रुकावट उत्पन्न हो रहा है, ये सब विधि है, निश्चित रूप से लाभ मिलना ही मिलना है।